एक कंपनी नई नई आई और वो करोड़ों अरबों रुपए लेके सबके भाग गई। मैं देख रहा था देहरादून की कुछ महिलाओं ने 75 लाख 1 डेढ़ करोड़ तक लोगों के पैसे लेके उस कंपनी को दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी का मिशन क्या है। ये छोटी-छोटी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको जब जानकारी होगी, तब आप सेफ होंगे। तो इसलिए सब चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए। पता कहाँ लगेगी? जो ऑलरेडी इस कंपनी में आज से हैं और जो शुरू से हैं। उनको आपको उनके साथ आपको समय बिताना होगा। फिर तीसरा एफएलपी का बिज़नेस। बिज़नेस कैसे होता है? क्या करना होता है? क्या ये बिज़नेस है या दुकानदारी है या सेल्सगिरी है? सेल्सगिरी मतलब झोला कंधे में रख के बाँटना दरवाजे-दरवाजे जाने की है। या ये एक रॉयल बिज़नेस है, जहाँ आप मेहनत शुरू में करते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ़ एकदम चेंज होती है और आप बड़े एन्जॉय करते हुए करते हैं। आपके पास कितना समय है? आप कितना समय लगा सकते हो? आप जितना समय लगा सकते हो उसका रिवॉर्ड क्या है? तो ये बिज़नेस जो होता है कि जैसे आप देखिए ना अंबानी फैमिली है, उनका इतना बड़ा कारोबार है, अडानी फैमिली है, टाटा है, ये इतनी बड़ी फैमिलीज़ हैं, ये क्या सारे हर जगह जाके काम करेंगे? तो हमने यही टीम वर्क सीखना है कि कैसे काम होता है। तो एफएलपी का बिज़नेस किस मॉडल पे काम करता है, उसमें कई तरह के पैटर्न्स होते हैं, जैसे 2 जोड़ना, 2 के नीचे 2 को 2 जोड़ना, क्या वो ऐसा है? या वो नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको जोड़ते जाओ आप? जोड़ने का काम नहीं है या जोड़ने का काम है या लोगों को फैमिली बनाने का काम है, आपके साथ संबंध बनाने का काम है। एक लाइफ लॉन्ग फैमिली बनेगी, तो आपको ये बिज़नेस सीखने के लिए समय लगाना होगा। अब आप देख कंपनी देती क्या है? तो बिज़नेस सीखने के लिए मार्केटिंग प्लान आपको समझना पड़ेगा। कंपनी ने एक पॉलिसी तैयार करी है। वो पॉलिसी पहले इंग्लिश में आती थी, आज हिंदी में भी अवेलेबल है। आप हिंदी में उसको पूरे अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको उस पॉलिसी की खासियत ये समझिए कि अगर वो पॉलिसी आपके हाथ में है और आपके साथ आपका अपलाइन जिन्होंने आपको फॉरएवर में एंट्री कराई है, स्पॉन्सर किया है, वो भी अगर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपकी पॉलिसी बुक जो है वो आपको सारा सिखा देगी। पहला पेज पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, 2000 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जितने बार पढ़ेंगे आप और वैसे ही काम करते जाइए। तो बिज़नेस इतना मार्केटिंग प्लान इतना ईज़ी है, वो अगर आप सही रास्ते पे दिशा में चल के उसको सीख के करेंगे, उसमें इंसेंटिव मतलब मेहनताना, आप कितनी मेहनत किस फील्ड पे कर रहे हैं, वहाँ पे एरिया में कर रहे हैं, वहाँ से क्या इंसेंटिव आपको मिलेगा, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद 4 कोर ये सारे बिज़नेस को, ये काम करने के तरीके को 4 हिस्सों में आपकी सुविधा के लिए, सीखने के लिए बाँटा है कंपनी ने। उसको कहते हैं 4 कोर प्रिंसिपल्स। उन प्रिंसिपल्स को आपने समझना है। किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ बेसिक नियम होते हैं। खाना बनाना है तो बेसिक नियम है कि चूल्हा जलाना होगा और चूल्हा जला के जिस चूल्हे को जलाए उसमें बर्तन ना रख के दूसरे में रखेंगे, जिसका चूल्हा बंद है, तो खाना भी नहीं पकेगा, गैस भी बर्बाद होगी। तो आपको सही जगह पे सही काम करना है। फिर अगला क्या है आपका इसमें, आपको इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा कैसे मिलेगा, आपको वो समझना है। तो उससे पहले आपको अपना भी तो व्हाय क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ें क्या चाहिए? मुझे अपनी ज़िंदगी में अगर फॉरएवर को मैं अपने लाइफ़ में लाया हूँ, तो मैं क्यों लाया हूँ? मुझे उससे क्या चाहिए? क्या मुझे केवल प्रोडक्ट यूज़ करना है, केवल सेहत अच्छी करनी है? क्या मुझे उसे लोगों को बताने में मदद करनी है? मुझे रुपया नहीं चाहिए पर मैं सेवा तो कर सकता हूँ। क्या मैं सेवा के साथ मेवा भी खा सकता हूँ? क्या मैं मेवा खूब सारी खाऊँ? तो आपकी है, ये आपको सीखना पड़ेगा। आपका ये क्लियर होना चाहिए, आपकी पूरा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपका व्हाय क्या है? फिर कोई भी व्यवसाय अगर आप करने उतरते हैं, आपकी सीरियसली आप उतरते हैं, तो आपको कुछ व्यवसाय की चीज़ें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, वो एक्टिवली मतलब स्विमिंग है, तो आपको जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे, आप हुँ, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, एक काम ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि दोनों के 2 पार्ट होते हैं।
होगा या नहीं होगा, अच्छा है या बुरा है। तो एक्टिव बिजनेस में क्या होता है कि आपको कितने एक्टिव हो पर डे, पर घंटे, पर डे अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे, तो आप कितना एक्टिव हो, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। वैसे ही जैसे चूल्हे में आपने किस वाले चूल्हे में आपने बर्तन रखा है, तो आपको एक्टिव बिजनेस क्या होता है वो सीखना होगा। तो 4 कोर की मैंने आपको बताई थी, इसमें क्या चीज़ें 4 हिस्सों में बाँटा गया है। पहला क्या है, जो काम आपने किया, किसी ने आपसे करवाया, मतलब स्पॉन्सर आपको किया, आपने एप्लीकेशन भरी ऑनलाइन, अपनी आईडी प्रूफ लगाई, यही काम अब आप किसी को बता रहे हैं, तो खाली बता के उनको प्रोडक्ट अपनी तरफ से ही उपलब्ध ना करा के उनको एक सिस्टम में लाइए। उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो आपने क्या करना है, लोगों को बताना है, अपने अपलाइन को साथ में ले जाके उनको उनकी हेल्प लेके आपको रिक्रूटमेंट बताना कैसे है, क्या करना है, वो सीखना है। वो जब आप सीखते हो तो कैसे रिक्रूट करना है, कैसे एप्लीकेशन भरनी है, कहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी, ये सब आपको चेक करना है। जी, साहा सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, अब आपने स्टार्ट कर लिया, रिक्रूटमेंट आपको आ गया, अब आप लगातार रिक्रूट करे जा रहे हो और लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी बातों में, अब लोगों क्योंकि आप सीख के आगे बढ़े, तो अब लोग आपके साथ आने लगे। तो क्या होगा, अब लोग आएँगे तो उनके साथ वो सारे लोग आपके साथ बने रहने चाहिए। तो इसको कहते हैं रिटेंशन। वो आपको सीखना होगा कैसे रिटेन कराना है आपको, कैसे उनको, तो उसके लिए फ़ॉलो अप करना है, प्रोडक्ट उनको बताने हैं। आज एक प्रोडक्ट बताया, कल दूसरा बताना है, दूसरा बताया, परसों तीसरा बताना है। फिर रिटेंशन के बाद आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब आपका जो काम है अब वो आगे बढ़ रहा है। आपके प्रोडक्ट्स कंज़्यूम जो आपने करते थे वही आपके सामने वाले भी करने लगे, अब उनके आगे भी कर रहे हैं, तो वो टीम बड़ी करना और उसी के साथ डेवलपमेंट, मतलब आप टीम प्रोडक्टिविटी आपकी, टीम यूज़र आपके बढ़े, सब कुछ बढ़े, तो अब आपके प्रमोशंस में डेवलपमेंट आपको करनी होगी। तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ क्योंकि इनकी सबकी 4 कोर प्रिंसिपल की पूरी 1 घंटे की क्लास है। अब यहाँ तो क्योंकि आप नए भी यहाँ पे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि क्या-क्या बेसिक आपके रिक्वायरमेंट है। तो आप डेवलपमेंट तो चाहते होंगे ना अपनी लाइफ में कि आप और ज़्यादा डेवलप करें आपके बिज़नेस। तो आपको ये चीज़ें सीखने के लिए स्पेशली 4 को मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ सबकी इंडिविजुअल अपनी एक क्लासेस हैं। 4 कोर में आपका रिक्रूटमेंट क्या करना है, आपको जैसे किससे बात करनी है, कहाँ से लोगों को लाओगे, तो आपको अपने अड़ोस-पड़ोस, गाड़ी में जाते हुए, किसी से पार्टी में, फंक्शन में, रिश्तेदार, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो आपको मिलते हैं, आपको उनको आपके टच में जो आते हैं, आपके लिस्ट बनाते जाइए, उनकी छोटी बेसिक डिटेल्स अपने पास लीजिए। उन डिटेल्स में क्या करना है आपने, उनका नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और ऐसी कुछ चीज़ जानकारी अपने पास एक लिस्ट बना लीजिए। उन लिस्ट के लिए जिनसे बनाते हैं फिर उसका एक शेड्यूल अपने अपलाइन के साथ बैठाइए कि उनसे कैसे बात करनी है आगे, कब बात करनी है। उनको इन्विटेशन देना है ट्रेनिंग्स के लिए, उनको फिर आपको जब उनको इनवाइट करते हैं तो फिर फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप मतलब उनसे समय-समय पर संपर्क बनाए रखना है। उसके बाद उनको कंपनी का प्लान दिखाना है। फिर जब आप ये सब करते हैं तो उन प्रोडक्ट यूज़र बनाना है। तो इस तरह से आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा मैंने आपको बताया सोर्स क्या है? अब आपको सीखेंगे कहाँ? आप कंपनी की वेबसाइट्स में आपको पता होनी चाहिए कैसे ऑपरेट होती है, कंपनी का लिटरेचर क्या-क्या है, कंपनी के ऑफ़िस कहाँ है, आरडीओ ट्रेनिंग्स कहाँ-कहाँ होती हैं, उनके वेबिनार्स कैसे कब-कब होते हैं, ये सारी जानकारी आपको अपने अपलाइन से मिलेगी। वो आपको यहाँ पे इनवाइट जिन्होंने किया, वैसे ही वो बार-बार करेंगे। एफएलपी कंपनी के इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं, कहाँ सक्सेस डे हो रहा है। सक्सेस डे मतलब जो आप जैसे जो जॉइन करते हैं, उसके बाद वो मेहनत करके जब आगे बढ़ते हैं, तो उनको एक सम्मान के लिए उनके सक्सेस के लिए उनको एक बहुत बड़े-बड़े जलसे होते हैं। बड़े-बड़े स्टेडियम के अंदर होते हैं, बड़े-बड़े ऑडिटोरियम्स में होते हैं। तो वो आपने समझना है और अपने अप्लायंस की फिज़िकल और उस तरह की ट्रेनिंग अटेंड फिर आपने क्या करना है, गोल सेटिंग करनी है।
गोल सेटिंग मतलब आपने इतने लोगों को लिस्ट बनाई, उनसे कब बात करनी है, किस व्यक्ति से कब बात करनी है, किनको 1 टू 1 बात करनी है, किनको टीम में बात करनी है, किनको किनको टीम मतलब जैसे 2 व्यक्ति हैं, अगर अलग-अलग विचारधारा है, आपने 1 टू 1 बात करनी है, उनको ट्रेनिंग में इनवाइट करना है, तो ये सब चीज़ें आपने सीखनी है। फिर उसके बाद है, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। तो आपको टूल्स जैसे कोई बुक आपको पढ़नी है, अब आपको पढ़नी है वनस्पतियों पर, आपके हर्ब्स में, तो आपके पास वो किताबें होनी चाहिए, वो सोर्स होने चाहिए कि आप पढ़ के जैसे मैंने आपको अपनी पिछली ट्रेनिंग में एक किताब के बारे में बताया था। ये किताब स आप कलेक्ट करें, ऐसी बहुत सारी किताबों को आपको कलेक्ट करना है। आपको गूगल जाके सर्च करना है, तो वहाँ से आपको इन चीज़ों को सीखना है। अब नेसेसरी टूल्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंपनी के प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए, मैं आपको मोटा-मोटा यहाँ से बता रहा हूँ। कंपनी की गुड हेल्थ एक बुक आती है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ें खरीदने में हार्ड कॉपी में भी है, अदरवाइज़ आपको जो फ एप्लीकेशन बनाते समय जो वेबसाइट आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ सारी अवेलेबल है। तो कुछ आपके पास अलग-अलग वीडियोज़ हैं, यूट्यूब में है, एफएलपी 360 कंपनी का एक ऐप है, ज़ूम मीटिंग्स होती हैं, उसके अलावा कैनवा यूज़ करना है, ऑनलाइन कहाँ काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन कैसे करना है, ये लिस्ट आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें। जो चीज़ सीखा है, उसको आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो चीज़ें सब आपको शेयर करनी है। आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके जी, थैंक यू। तो जब आप चीज़ें समझ जाते हैं, उस अपॉर्च्युनिटी को, मार्केटिंग प्लान को, प्रोडक्ट्स को जब समझने लगते हैं, आप पहले दिन तो समझेंगे नहीं। हम आज तक समझ रहे हैं, 2008 से समझना शुरू किया और आज तक समझ ही रहे हैं। तो आप तो नए-नए हैं, तो आपको और ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया कि आपको अपनी टीम बिल्ड करनी होगी। अब टीम बिल्ड कैसे होंगे, जब आपके पास लोग होंगे और जिन लोगों को आप बता चुके हैं, उसके अलावा नए लोग ढूँढने हैं। अब वो एक परेशानी हम लोग बर्डन बनाते हैं। लेकिन जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे, ये बहुत बड़ा खेल नहीं होता। शुरू में टफ होता है, शुरू में टफ होता है, लेकिन जिनको बोलने की आदत है ना, उनके लिए नहीं होता। उनको बस इतना समझना होता है कि मैंने बोलना क्या है, लेकिन जिनको बोलने की हैबिट नहीं है, अब जैसे आप कहीं मान लीजिए किट्टी पार्टी करते हैं, लेडीज़ में खास तौर पर, तो एक बहुत आसान प्लेटफ़ॉर्म है किट्टी पार्टी। आप शादियों में जाते हैं, आपने जो प्रोडक्ट खाया तो आपके ऊपर दिखने लगता है, आपकी एनर्जी में दिखने लगता है। आप किसी को परेशानी है तो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करा दीजिए और उसकी भी तारीफ़ करिए, तो सिंपल है। तो आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, तो जो आपने सीखा अब अपनी टीम को सिखाना है और टीम को सिखाने का काम ही फॉरएवर का बिज़नेस होता है। अब आप जब खुद सीख रहे हैं, जितना आप सीख रहे हैं उतना सिखाते जाइए, जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपके डाउनलाइन से क्वेश्चन आते हैं, वो अपने अपलाइन से पूरा पूछ लीजिए, ट्रेनिंग्स में पूछिए, तो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। इतना अश्योर करिए अपने आप को कि आपकी टीम डुप्लीकेट हो। इतना ध्यान रखना कि कार्बन कॉपी होती है फॉरएवर में। आप जैसा कर रहे हैं, आपके आगे वैसे ही होगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी काम नहीं होगा। अगर आप काम कर रहे हैं, तो आगे भी काम होगा। आप झूठ बोल रहे हैं, तो आगे भी झूठ बोला जाएगा। आप सच बोल के काम कर रहे हैं, तो आगे जितने भी आपके आगे सच बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप करना क्या है? आपको डुप्लीकेट होना है, तो आपके जैसे ही लोग आप जैसा आप करेंगे, वैसे लोग डुप्लीकेट होंगे। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके दिन में कितना टाइम आपको देना है। आपको फुल टाइमर बनना है या आपको पार्ट टाइमर बनना है या पर डे आपको फुल टाइम में से जो देना है वो फुल टाइम आपका है ही 3 घंटा, तो आपको ये बनाना है, पूरा क्लियर करना है कि वो कौन-सा टाइम होगा। तो आपको अपना सीखने का समय घंटे निकालने पड़ेंगे, 1 घंटा, आधा घंटा या 5 घंटा। काम करने का वही सीखने के लिए जैसा ही 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा या पूरा दिन।
आपने ट्रेनिंग देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके महीने में आपने कितनी ट्रेनिंग देनी है, कब देनी है, उसके घंटे आपको निकालने होंगे। जैसे हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो हम ट्रेनिंग का समय निकालते हैं। हमें पता होता है पहले से कि हमारी इस तारीख को देना है, तो उस दिन हम शादी में जाना तो उसे भी छोड़ देते हैं। 99% छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा जो पहले से मकसद है, उसे पहले पूरा करना है। और अगर शादी में जाना है तो खाली एक 10 मिनट के उसके बाद चले जाएँगे या उससे पहले निपटा के आ जाएँगे, लेकिन वो करना है तो करना है। अब आपका गोल सेट होना चाहिए 5 साल में, आप 5 साल में कहाँ होना चाहते हो? आपको 5 साल बाद आज जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हो? आज अनहेल्दी हैं तो 5 साल बाद भी अनहेल्दी रहना है? आज आपके पास रुपयों की आवश्यकता है और वो रुपए नहीं आ रहे हैं तो आपने 5 साल बाद भी वहीं रहना है? या आपको 5 साल बाद ऐसा होना है कि आपके तो आए-आए रुपए, आपकी जेब तो गरम हो, साथ में आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपके साथ जिन लोगों को आप जोड़ते हैं, जिन लोगों को आप ग्रुप बनाते हैं, फ़ॉर्म करते हैं, लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं, वो भी ग्रो करें। तो आपको ये शायद डिसाइड करनी पड़ेगी 5 साल बाद आप क्या चाहते हैं, तो 5 साल पूरा में जो आपको चाहिए, उसे 1 साल के लिए फिर टारगेट आप बनाइए। उस एक टारगेट को बनाने के लिए 1 साल में आपको क्या चाहिए, उसके लिए 1 महीने का टारगेट बनाइए और उस 1 महीने के टारगेट में फिर आप हर रोज़ का डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको 7 दिन में केवल 4 दिन काम करना है, तो 4 दिन के हिसाब से पूरे 7 दिन का काम अपना डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह से आप काम करेंगे, सिंपल है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। अब आपके डिसिप्लिन में मोबाइल में ही रहना है, दिन भर वीडियोज़ ही देखने हैं, तो फिर आप वही करेंगे। तो वही पीस का काम पूरा होगा। उससे रुपये आते हैं तो वो बढ़िया, अगर उससे कुछ नहीं आ रहा है, खाली आँख खराब, तो आप डिसिप्लिन बनाइए, उस डिसिप्लिन के कंसिस्टेंट रखिए। जैसे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें जिस दिन ट्रेनिंग हमारे को देना है यहाँ पर आपको, वो हमें पता होता है, पहले से पता होता है, हमारा फिक्स होता है, हमें देना है तो आना है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सारता होनी चाहिए, लगातार चीज़ों को आपने करते रहना है और फ़ोकस के साथ करना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उसको भी फ़ोकस होके करिए और काम का समय है तो काम करिए। पूरे एंथुसियाज़्म के साथ काम करिए। अब आपकी दिनचर्या पहले से एक बनी हुई है, यहाँ पर आपने इसको भी जोड़ना है। आप कितने समय सोते हो, कब सोते हो, एक्सरसाइज़ का समय क्या है, आप खाना क्या खा किस समय खाने का है, आप रीडिंग करते हो, कोई भी काम आप करते हो ना, तो उसके बीच में आपको इसको भी ऐड करना है। तो आपको फॉरएवर को ऐड करने के लिए, अपने समय को एडजस्ट करने के लिए, आपको अपना समय शुरू में टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और इसके लिए इन हर चीज़ के लिए आपका अपलाइन आपके साथ बैठा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जब नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है, तो आपको हैबिट भी तो नए डालने पड़ेंगे ना। तो नए हैबिट्स डालिए, तो नए हैबिट से आपको नई चीज़ें मिलेंगी। पुराने ढर्रे पे चलेंगे, तो आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ आप आज तक पहुँचते आए हैं। तो नए दोस्त बनाइए, अपना जो अ, स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाइए। इमोशन मतलब फॉरएवर के साथ आपका कितना इमोशन जुड़ता है, फ्लोर के प्रोडक्ट के साथ कितना इमोशन जुड़ता है, वो इमोशन आपके पास होना चाहिए। आप प्रोडक्ट खा लिए और आप कह रहे हो कि ये बढ़िया है, इमोशन ही नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ होते जा रहे हो, पर अच्छा है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब आपके इमोशन नहीं जुड़े हैं, आपके इमोशन जुड़ेंगे तो अगर आप ठीक हुए हैं तो अच्छे बेहतरीन हो सकते हैं। तो इमोशन बिज़नेस के साथ भी, हर चीज़ के साथ अपना इमोशन भी जोड़िए। नेचर के आप नेचर के करीब आइए, प्रकृति के नियम का पालन करिए। मतलब जितना आप नेचर के करीब आएँगे, उतना आप हर चीज़ को आसानी से पाएँगे। आपने कभी जानवर पाले होंगे, उनको प्यार करो तो बड़ा आनंद आता है, उनको भी आता है और आपको भी आता है। तो इसी तरह से आप किसी ड्रेस में आपको बड़ा प्यार लगता है, तो उस ड्रेस को आप बड़ा सँभाल के रखते हो। तो वो इमोशन जो नेचर के साथ है, प्रकृति के साथ है, वो आपके पास होना चाहिए। प्रकृति के नियमों का पालन आप करें। जब आपको रेस्ट की आवश्यकता है, तो आप रेस्ट करिए, पर भागिए मत। भागना आसान है,
और जो भागा है अच्छी जगह से, जो उसने चाहा था, भगवान से मांगा था और उसको तथास्तु होके मिल गया और वो उसी से भाग रहा है, तो फिर वो भाग ही रहा है जी। अब ये देख लो आप, अगर आप इस चीज को पढ़ के नीचे की 2 लाइन 3 लाइन है इसको समझ सकते हैं तो आप समझ लें। पर कहीं सही तरीके से लिखा हुआ, जैसे व्हाट इज फेलियर लिखा है, ये सारा डब्ल्यू आगे एफ आगे पीछे कर दिया जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना है आपको, फेलियर ही उथल उथल पुथल ही फेलियर है। तो आपको राइट वे में काम करना हो तो राइट रिजल्ट आपको, आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अपनी इमेज आपने कैसी बनानी है? आपको इमेज बेहतरीन वाली बनानी है, जैसे मैं पूरी तरह फिट हूं, मेरी एज को लोग गैस नहीं कर पाते, डाउटफुल हो जाते हैं वो। तो वैसे ही आपको अपनी इमेज तैयार करनी है, फॉरएवर के प्रोडक्ट से मिला। मैं गारंटी कहता हूं कि आज मेरी लाइफ में एक मेडिसिन नहीं है, तो ये मेरी इमेज है। तो ये इमेज अचीव करना है, तो वैसे ही हर चीज के गोल के लिए भी आपको, जैसे जैसे आप गोल अचीव करेंगे आपकी इमेज बनती चली जाएगी। तो ये हमारे फॉरएवर के प्रणेता है, यहाँ यही है रेक्स सर, जिन्होंने फॉरएवर की शुरुआत करी और आज फॉरएवर दुनिया के 160 से भी अधिक देशों में अपना स्थान रखे हुए है। ये कहते हैं क्रिएट योर मास्टरपीस, क्रिएट ग्रेटनेस। आप अपना मास्टरपीस खुद बनो और उस ग्रेटनेस का सब जगह फैलाओ। और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। जब आप प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, चीजें सीख लेते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, तो यहां पर आपने समझना है कि आप रास्ता ढूंढें या रास्ता बनाएं। फाइंड अ वे और मेक अ वे। रास्ते ढूंढते रहिए जिंदगी भर, और अगर आपको रास्ता मिल गया है या फिर आपको रास्ता मिल गया है तो उस रास्ते को और मजबूत बनाइए, क्योंकि रास्ता आप ही के हाथों पर, आप ही के, पॉइंट आउट कर रहे हैं रेक्स सर, ये रास्ता आप ही के हाथों पर है। अब आपको मिल गया है, अब आप भगवान को भी नकार नहीं सकते, और अगर नकार रहे हो तो आप भगवान के इस हाथ को ऐसा कर दे रहे हैं। तो मतलब जिसने ये हाथ आपके, आपको स्पॉन्सर किया, उसकी तरफ से आपने अपना हाथ ऐसे कर लिया, तो ये एनर्जी आप ही तक सीमित रहेगी, और जो स्पॉन्सर की एनर्जी उसके पास सीमित रहेगी। आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, स्पॉन्सर भी नहीं आने वाला है। तो बेटर क्या है कि आप अपने रास्ते बनाइए, अपने स्पॉन्सर के पीछे पड़ जाइए। जितना आप ज्यादा स्पॉन्सर के पीछे पड़ेंगे, उतना ज्यादा आप फॉरएवर को एंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे। तो आज की मेरी ये ट्रेनिंग, उम्मीद करता हूँ आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, बहुत टेक्निकल मैंने नहीं रखा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका, जो नए लोग हैं उनका शुरुआत बेहतरीन हो फॉरएवर में। गणेश सर अगर अवेलेबल हो तो मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ। नहीं, तो आपको आज के बारे में, आपके आज की ट्रेनिंग से जो समझ में आया होगा उसको अपने जीवन में उतारिए। भगवान ने एक आपको आशीर्वाद दे दिया है, आपने जो मांगा था आप तक आ गया है, और आपको उसे सही तरीके से अपने जीवन में उतारना है। आज उतारोगे तो आज और कल मिलेगा, कल उतारोगे
तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल तो आएगा ही नहीं। तो इसी के साथ आज की हम इस ट्रेनिंग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपकी तरक्की दिन-ब-दिन दुगनी-चौगुनी तरक्की होगी। आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।